गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। 1 2 लैपटॉप में एडिटिंग सीखनी है। 3 4 5 सब बड़े बड़े फूल आ गए इसमें। क्या बोल रहा है बाबू? वो आपको लैपटॉप में वीडियो एडिट करना। हाँ वो देखता हूँ ना, करता हूँ जैसा भी है। तो गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, प्रणाम, आदाब, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? बड़ों को पायल लागू, छोटों को प्यार और बाकी के दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो खैर आज सुबह सुबह जल्दी जल्दी फटाफट मैं तैयार हो गया हूँ क्योंकि जाना है एयरपोर्ट हमारे मेहमान को लेने के लिए। दुबई से फ़्लाइट लैंड हो चुकी है और अब मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट। तो अब एयरपोर्ट के बाद पहुँचने के बाद वहाँ से कौन आया, कैसे पहुँचे एयरपोर्ट सूरत का एक बार दिखाने की भी ट्राई करेंगे हम, जिसमें वैसे तो सबने देखा है लेकिन काफ़ी कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है, तो दिखाएंगे वो भी। और अब चलते हैं वहाँ एयरपोर्ट पे। भाई एयरपोर्ट से आ रहे थे लेकिन गाड़ी के में कुछ इशू आ गया और गाड़ी के ब्रेक्स जो हैं वो चिपक गए आगे के, उसके ब्रेक शू उसका ना चिपक गया है एक्चुअली। तब वो जाम हो गया है पूरा। अब इसको दे दिया है बनाने के लिए। अब यहीं बीच रास्ते में से हम लोगों को टैक्सी करके अब घर जाना पड़ रहा है। तो ये सब होता रहता है गाड़ी के साथ, जब लेके निकलो ना हाथी को तो ऐसा कुछ ना कुछ इशू आते हैं। तो अब देखते हैं, शाम तक देंगे, उसके बाद फिर अपडेट करते हैं क्या है इसका। काफ़ी दिनों से एक्चुअली ये प्रॉब्लम दे रही थी लेकिन आज उसने कुछ ज़्यादा ही दे दिया। देखो भाई, घर पे आते ही सारा बैग का पोस्टमार्टम कर दिया, खोल के सारी चॉकलेट बाहर आ गई। ये दुबई की सारी चॉकलेट्स हैं। ये हमारे पायलट ने सारा बैग खोल दिया आते ही और चॉकलेट दुनिया भर की आ गई है इसकी। अब ये रोज़ एक निकाल के खाएंगे। बैटरी है कि नहीं घर पे? कौन क्या है? डबल है करके मोटी वाली बैटरी। वो गीजर में डालते वैसी नहीं तो बता फिर निकाल के नॉर्मल भाई। पेंसिल चल ना पेंस अभी भी 10 लाइक वो रेडिट का देखो कवर ये मेरा चल अरे रहा कवर कितना मस्त है भाई, क्रोम कवर। ये वाली हाँ ये तो है। दे ना फिर मेरे को दो। ले लो। कौन से ब्रांड है चॉकलेट? ओ मालिक मेरे, कौन सा है ये? अच्छा, कॉपीराइट चॉकलेट में भी कॉपीराइट आएगा क्या? कमाल करता है भाई। बोल रहा है बोलो चॉकलेट में कॉपीराइट आ जाएगा। अरे एक तो उसका हम प्रचार कर रहे हैं चॉकलेट का, खरीदी हुई चीज़ों में कॉपीराइट ही होगा। और क्या। लो जी, एक डब्बा तो चॉकलेट का इन्होंने खोल दिया आते ही। और ये कुछ इस तरह की है, गोल जेम्स जैसी। एक एक गोली उठाओ और खाते जाओ, इस तरह की है सारी। बस दीदी तुमने लो भाई, लैपटॉप हमारा ख़राब हो गया था, ठीक हो गया, आ गया है। और अब इसमें डेटा ट्रांसफ़र होंगे लैपटॉप में, यानी इसका ये केबल लगा है मोबाइल से सारा डेटा इसको खाली किया जाएगा ताकि ऊटी में कोई भी शूटिंग करने के लिए मतलब मोबाइल भरा हुआ नहीं चाहिए। तो इससे सारा डेटा निकल के इसमें धीरे धीरे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब देखते हैं, जितना हो सकता है उतना कर देंगे अभी भी, क्योंकि अभी 9 तारीख को जाना है। तो 9 तारीख से पहले इसको पूरा मोबाइल को खाली कर देंगे ताकि शूटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। पता चला डेटा भर गया भाई। तो सीन ऐसा है कि मेहमान आते ही थक गए थे, सो गए। तो उसने अपना सामान निकाल दिया सारा और मस्त एसी चालू करके ये लोग सो गए। मेहमान ने क्लियर मना भी कर दिया कि मेरे को ब्लॉग में मत लेना, आप अपना ब्लॉग बनाओ जैसा भी है जो भी है। अब हालांकि मेहमान कोई और नहीं है, ये अपना हमारा पायलट है, उसकी बड़ी दीदी है जो दुबई से आई है, दुबई में रहती है, और हमारी बड़ी बेटी है। और सेकंड नंबर का जो हमारे डॉक्टर साहब हैं वो अभी वलसाड़ में हैं, वो भी आजकल में आ जाएंगे। और ये जो हमारा पायलट है तीसरे नंबर का है। तो हमारे 3 अनमोल रत्न बोल सकते हो। तो
मस्त सो गए हैं लोग अभी, और उनके चक्कर में हम काम पे नहीं गए उनके आने की खुशी में कि चलो जी आए हैं तो ठीक है। बहुत थकी हुई थी, उसका फ़्लाइट बहुत वाया था दिल्ली से, तो काफ़ी हॉल्ट करना पड़ा दिल्ली में, और उसके बाद जो है वो थक गए, नींद आ रही होगी वहाँ पे। 8-9 घंटे का होल्ड था एक्चुअली, तो इसलिए वो सब मैटर उलझ गया सारा उसकी थकान के चक्कर में। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तू आराम कर ले, देखते हैं जैसा भी है। तो जो भी अपडेट होता है अब शाम के बाद, उनके उठने के बाद देखते हैं क्या प्रोग्राम बनता है क्या नहीं बनता है, उसके बाद फिर आपको अपडेट देते हैं। हालांकि आज का दिन तो ऐसे ही चला गया, काम वाम तो कुछ हुआ नहीं है, बट ठीक है, बच्चे की आने की खुशी में काफ़ी कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, तो चलता है, कोई इशू नहीं है। तो जैसा भी अपडेट होता है फिर बताते हैं आपको। और मेन बात क्या है ना कि हमारे घर की वो सबसे बड़ी है, बड़ा बच्चा है, तो सारा घर के एक सदस्य उसको दीदी बोलते हैं। इवन नाम से भी कोई नहीं बुलाता है, हम सब उसको दीदी बोलते हैं। इवन मैं भी एज ए फादर मैं भी उसको दीदी बुलाता हूँ, ताकि उसको ये बड़ेपन का एहसास हो। और घर में ज़्यादातर उसी की चलती है, सारी चीज़ें हम उससे पूछ के बता के सब कुछ करते हैं, और वो जो डिसीज़न देती है वो फ़ाइनल होती है, मतलब फ़ाइनल होता है वो डिसीजन। और उसके बाद कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं उठाता है कि ये ऐसा क्यों, ये वैसा क्यों, उसने जो बोल दिया वो फ़ाइनल ऐसा है। तो इस हद तक हमने उसको औहदा अपने घर में दे रखा है, अपनी बड़ी वाली बेटी को। तो ये सब चीज़ों से मेरे को भी अच्छा लगता है, खुशी भी होती है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जितने भी लोग हो आपके घर में, जिनके घर में भी बेटियाँ बड़ी हो या छोटी हो, सवाल उसका नहीं है। सवाल ये है कि उसको वो जो चीज़ मिलनी चाहिए घर में वो उसको मिले बस। घर में आप दोगे तो बाहर भी उसको मिलेगा, बट नेचुरल है। तो घर में ही अगर हम कोई चीज़ के लिए उसको इशू कर रहे हैं और उससे भेदभाव करेंगे किसी भी रीज़न से, तो वो सही नहीं है। तो सबसे पहले अपने को ना वो ठीक करना होता है जो हमारे यहाँ है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जितने भी लोग हो, सब लोग ये चीज़ को आप कर सकते हो और करते भी होगे। ऐसा नहीं है कि मैं कोई नया काम कर रहा हूँ, वो भी नहीं है। बट जो लोग नहीं कर पा रहे हैं या जिनके यहाँ ये चीज़ें नहीं होती हैं, वो लोग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई हर्जा नहीं है। बढ़िया से आराम से उस चीज़ को आप कर सकते हो, और आपको खुद प्राउड फील होगा कि यस, ये हमारे घर का बड़ा बच्चा है। क्या है ना कि जब बच्चा साल में एक बार आता है मिलने के लिए और पूरे 12 महीने वो बाहर रहता है, यानी इंडिया तो छोड़ो, इंडिया से भी बाहर, देश से बाहर जब बच्चा रहता है ना, तब वो फीलिंग एक पेरेंट्स ही समझ सकते हैं। और उस 12 महीने में जब 1 महीने के लिए बच्चा मिलने आता है, तो वो जो खुशी का एहसास होता है वो तो ऑब्वियसली एक पेरेंट ही समझ पाएंगे। तो जो लोग पेरेंट हैं वो मेरी बात से सहमत होंगे और वो समझ पा रहे होंगे कि हमारे लिए वो कितना बड़ा मतलब खुशी का मोमेंट है और खुशी के पल है। तो अच्छा लगता है, बच्चे कमा रहे हैं, अच्छी जगह बाहर रह रहे हैं, अपना ज़िंदगी जी रहे हैं। तो जितने भी, मेरा कहने का उतना ही है कि बच्चों को अपना ना ज़िंदगी जीने दो, वो जैसा करना चाह रहे हैं। हालांकि सब चीज़ पे नज़र आपकी रखो, होना भी चाहिए, गाइडेंस के लिए होना चाहिए, बट उनको कोई चीज़ से रोकने की ज़रूरत नहीं है। वो उनका जिस चीज़ में मोटिवेशन हो रहा है कि हाँ ये चीज़ करना है, तो उसमें आप साथ में खड़े रहो और वो चीज़ करो। देखो वो उसमें बढ़िया करके दिखाएगा, बेस्ट रिज़ल्ट देगा। और हमारे फैमिली में वो चीज़ हमने देखी है होते हुए, करते हुए। तो जो हमारे साथ हुआ है तो हम सोचते हैं कि वो हर एक के साथ हो सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हम कोई स्पेशल फैमिली है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक मध्यम वर्गीय फैमिली है, हर चीज़ की तकलीफ़ सहन कर कर के आगे बढ़े हैं, इन लोगों को बड़ा किया और सब आगे भेजा इन लोगों को पढ़ने लिखने के लिए, और अब सेटल हैं सारे। तो एक जो नेक्स्ट जो सेकंड नंबर का है वो डॉक्टर बन गया। तो ये सारी चीज़ें आज देखते हैं तो हमें भी लगता है कि हमने जो सेक्रीफाइस किया या जो भी किया हमने, तकलीफ़ सही, वो वर्थ है। कहने का मतलब वो गलत नहीं किया। तो आज वो लोग भी उतना ही मान सम्मान इज्जत वो लोग हमारी करते हैं
कि उन्हें पता है कि पेरेंट्स लोगों ने किस तरह से कैसे क्या किया है हर चीज़ को मतलब सहन करते हुए, तो दे नो एवरीथिंग वेरी वेल। तो इसीलिए ये चीज़ें होनी ज़रूरी है और आप लोग भी इस चीज़ को कर सकते हो। बस इसको ध्यान में रखना ज़रूरी है कि ऐसा नहीं कि भाई लड़की है तो छोड़ो या लड़के को ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं। हमारे लिए सब चीज़, हर बच्चा इक्वल है और हर एक को इक्वल हक और अधिकार मिलते हैं और मिलेंगे। तो ये चीज़ आप भी अपने कर सकते हो, ऑब्वियसली करते ही होगे, ऐसा नहीं कि नहीं करते हो। मेरे वीडियो को कभी भी अदरवाइज़ मत लेना। मैं जो करता हूँ या जो बोलता हूँ वो पहले मैं खुद करता हूँ, उसके बाद ही मैं वो चीज़ को बोलता हूँ। और बोलने का मतलब ये नहीं कि आप नहीं करते हो, आप करते हो, लेकिन ये मेरे विचार हैं, ये मेरी थॉट है जो मैं शेयर कर देता हूँ। तो उसको प्लीज़ मेरे किसी भी कमेंट को अदरवाइज़ मत लीजिएगा। बस ये समझिएगा कि वो मेरे विचार हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं। लो भाई, आज तो शाम को भी चाय बन गई है। तो दुबई मेहमान आए हैं तो थोड़ा सिस्टम चेंज हुआ है घर का। सुबह तो पीते ही थे, आज हमने शाम को भी बना दी है, ताकि ऐसा लगना चाहिए कुछ कि माहौल कुछ बदला है घर में। भाई इस लड़के ने जो आज चॉकलेट खाई है कि पूछो मत। मतलब जब से वो मिस दुबई आई है चॉकलेट लेके, इतनी सारी चॉकलेट खा गया है लड़का कि मतलब धीरे धीरे करके घूमते फिरते मस्त चॉकलेट खा गया है। और खाने बाकी है, वो तो अभी खाएगा, एक ही दिन में थोड़ी पूरी हो जाएगी। और हमारी गाड़ी का आज ऐसे टाइम पे ख़र्चा आ गया कि पूछो मत। मतलब भाई 12-15 हज़ार का ख़र्चा बता दिया उसने। आगे का ब्रेक डिस्क ख़राब हो गई, वो चिपक गई एक्चुअली ब्रेक उसमें, और वो टायर हिल ही नहीं रहा है। तो और 2-3 चीज़ें उसने बताई है, तो वो सब अब डलवाना पड़ेगा, उसके बाद ही गाड़ी चल पाएगी, ऐसा है। चल पायलट, लेकिन आज एक बात तो है कि भाई वीडियो तेरे ऊपर ही एंड करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी लगा लिया है तेल, वो आदिवासी वाला। और मैंने भी लगाया था, धो लिए बाल। हाँ, इसको भी लगाया था और मिस दुबई को भी लगाया था। इन दोनों ने अपने अपने बालों को माइल्ड शैम्पू जो आता है ना बच्चों का, क्या बोलते हैं उसको, बेबू शैम्पू से इन्होंने अपने बाल धोए, क्योंकि अंडा ये लोग भी यूज़ नहीं करते हैं। अंडा मेरे अलावा एक्चुअली कोई यूज़ नहीं करता है। अपनी ऑडियंस भी नहीं लगाती है। हाँ भाई, पर मैंने उनको बोला है लगाने के लिए कि भाई लगाया करो, तो अंडे से प्रोटीन मिल जाएगा बालों को, तो टूटेंगे नहीं बाल। बट अब देखो, जो लोग लगाएंगे देखो वो उनका रहेगा अच्छी तरह से, बाकी जो लोग नहीं लगाएंगे तो फिर थोड़ा बहुत उनको झेलना पड़ेगा, और क्या। तो हम आज वीडियो ना हम अपने पायलट के ऊपर ही एंड करेंगे, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा आज गलती से ना मेरा तेल का ढक्कन खुल गया वो बोतल का, और पूरा तेल मेरे सिर के ऊपर गिर गया। मतलब जैसे तैसे करके मैंने फटाफट उसको बचाया तेल को, और तेल पूरा जो मेरा सर गीला हो गया है तेल से, कि अभी भी गीला ही है। इसलिए मैं कैमरे पे आज तो नहीं आ रहा हूँ, लेकिन इसके ऊपर ज़रूर एंड करूँगा वो चीज़। तो भाई पायलट, आज गुड नाइट तेरे को बोलना पड़ेगा अपने हमारे सारे दर्शकों को और सब्सक्राइबर्स को। गुड नाइट ही है अभी, बोलने से और तेरी तो गुड नाइट ही है। कब से लैपटॉप बैठ के देखो, कि इसका लैपटॉप भी ठीक हो गया है, मेरा भी लैपटॉप ठीक हो गया है, अब 2 लैपटॉप हो गए हैं। तो आज मैंने अपना डेटा सारा खाली कर लिया है, 60 GB जैसा मैंने अपना मोबाइल खाली कर लिया। सोचो कितनी जगह हो गई मेरे मोबाइल में। हाँ, इनफ जगह है। और अब ब्लॉग बनेंगे ऊटी के, एकदम 1 नंबर ब्लॉग, मतलब मज़ा ही आ जाएगा भाई, देख लेना। तो इसी के साथ मैं आपको, कैमरा भले इसकी तरफ है, लेकिन आपको टिप्स के रूप में, हेल्थ टिप्स में ये बोलना चाहूँगा कि जब भी सुबह उठो तो सुबह उठते ही मुँह से जो लार होती है, मुँह की, पानी पिए बिना जो उठते ही जो मुँह की लार होती है, उसको रिंग फिंगर, मतलब रिंग उंगली जिसमें रिंग पहनते हैं हम लोग, रिंग फिंगर से उसको लार को मुंह से लेके उसको अपनी आँखों में लगाओ डेली सुबह उठ के। उससे भी आपकी नज़रें अच्छी रहेंगी, तेज़ रहेंगी, आँखों में आपको नंबर आने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो सुबह उठते ही जो मुंह के अंदर गाढ़ी गाढ़ी लार होती है, उसका थोड़ा सा लेके उसको अपनी दोनों आँखों में लगाओ, और रोज़ सुबह की शुरुआत ऐसे करो। देखो आपकी आँखें हमेशा 1 नंबर फ्रेश बनी रहेंगी, सब कुछ बढ़िया से दिखता रहेगा। और इसी के साथ मिलते हैं। गुड नाइट,
शब्बा खैर, शुभ रात्रि, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। बाय बाय।